इस क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है कि दो बच्चे हैं जो कि नेबरिंग रूम्स में रहते हैं और उन्हें 100 वाट का बल्ब यूज़ करना है और सीरीज़ में उनके रूम्स की लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, सीरीज़ लाइन है, ठीक है। पर एक बच्चा जो है 200 वाट का बल्ब लगा लेता है और एक 100 वाट का बल्ब लगा लेता है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा बच्चा फेल होगा एग्जामिनेशन में। अब सवाल ये है कि फेल तो वही होगा जिसने पढ़ाई नहीं की होगी, पर यहाँ पे फेल होने का मतलब ये है कि किस के रूम के बल्ब की रोशनी कम होगी और उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या। देखो, सबसे पहले अगर बल्ब सीरीज में हो तो आपको बल्ब को, इनफैक्ट बल्ब के क्वेश्चंस में बल्ब को आपको रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस मानो। अब ये जो बल्ब है इसमें अगर बल्ब 1 की बात करूं तो ये 200 वाट का है और ये स्टूडेंट ए ने लगाया हुआ है और बी ने जो लगाया हुआ है ये बल्ब जो है वो 50 वाट का है। तो जो रेजिस्टेंस होगा, अब क्योंकि दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम होगी, सेम ही कंट्री में है दोनों, सेम कंट्री में वोल्टेज रेटिंग सेम होगी, तो जो रेजिस्टेंस होगा ए वाले बल्ब का वो होगा वी स्क्वायर, मान लो वोल्टेज रेटिंग वी है तो वी स्क्वायर बाय पावर 200, इसको आर मान लो। तो जो बी वाला बल्ब होगा उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो भी वी होगी, तो वी स्क्वायर बाय 50, तो ये हो जाएगा 4R। तो जो बी वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 4R होगा, ठीक है। अब बेटा जो पावर लॉस होती है, पावर कंज्यूम्ड या पावर लॉस, वो होती है I स्क्वायर R। तो पावर लॉस इन ए और ये ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होती है, पता ही हमें। तो ए में जो पावर लॉस होगी वो होगी I स्क्वायर इंटू R और बी में जो पावर लॉस होगी वो होगी I स्क्वायर इंटू 4R। तो पावर कंज्यूम्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर कंज्यूम्ड ऑफ ए और ब्राइटनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब बी वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा है तो ए विल फेल, ए विल फेल। अब मैंने करंट सेम इसलिए माना क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और आपको रेजिस्टेंस की तरह I स्क्वायर R से पावर कंज्यूम निकाल लेनी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से रेजिस्टेंस मानते हुए बल्ब के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बल्ब जो कि 500 वाट और 220 वोल्ट की लाइन पे चलने के लिए बनाए गए हैं, यानी ये उनका पावर और वोल्टेज रेटिंग है। अगर उन दोनों को सीरीज में लगा दें हम और उन पर जो टोटल वोल्टेज लगाएं हम वो 110 वोल्ट लगाएं, 110 वोल्ट, तो हर एक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो बेटा रेजिस्टेंस की तरह आप इसको अज्यूम करके चलो, और क्योंकि दोनों बराबर रेजिस्टेंस है तो 55 वोल्ट दोनों पे वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो पावर लॉस जो होगा किसी एक में वो होगा पावर कंज्यूम्ड होगा अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर इनटू पावर रेटेड। तो पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज है 55 किसी भी एक वो बल्ब पे, रेटेड है 220, इसका होल स्क्वायर इनटू पावर रेटेड है 500। तो पावर कंज्यूम्ड आ गया 500/16 वॉट्स, ठीक है। 55/220 1/4, उसका स्क्वायर 1/16, ये आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें छोटा सा एक कंसेप्ट सीखेंगे हम इसमें कि दो बल्ब हैं जिन पे वोल्टेज रेटिंग सेम है
वोल्टेज रेटिंग जनरली सेम ही होगी और जो पावर रेटिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इनको हम अगर सीरीज में लगा दें, ये और ये, ठीक है, और 220 वोल्ट पे लगा दें, तो बेटा कौन सा फ्यूज होगा, इसका कंसेप्ट ये होता है कि जिस पे वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, इफ़ V इज ग्रेटर देन V रेटेड, देन बल्ब विल फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो आप, अब यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं ये जो बल्ब है पहला वाला है ना, ये वाला है ना, तो और दूसरा वाला बल्ब जो है 100 वाट वाला वो ये वाला है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है बल्ब का वो होता है V² बाय पावर रेटेड, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। तो बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, सही है, इसलिए V1 विल बी ग्रेटर देन V2। और अगर V1 V2 बराबर होते हैं, यानी इनके वोल्टेजेस बराबर होते हैं, तो 110 110 होते, पर क्योंकि V1 V2 से बड़ा है तो V1 विल बी ग्रेटर देन 110। इसका मतलब V1 का जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है, तो V1 यानी बल्ब 1 विल फ्यूज, बल्ब 1 फ्यूज हो जाएगा। यानी आपको ये देखना है कि जिस बल्ब की पावर कम है ना वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, अगर दो बल्ब सीरीज में लगे तो, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों मान लिया कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस है R, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का, देखो ये तीनों का हो गया R/3 और R सीरीज में है तो ये 4R/3, ठीक है। और जहाँ पे R क्या है, R है V² अपॉन पावर, V² हो गया 48400 और पावर हो गई 100, तो R हो गया 484, ठीक है बच्चों। अब जो टोटल पावर है वो होगी, रेजिस्टेंस की तरह करना है बिल्कुल, टोटल पावर V²/R इक्विवेलेंट, तो V² हो गया 48400 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 4/3 ऑफ R, R हो गया 484, तो ऊपर आ गया आपका 100/4/3 विच इज 75 वॉट्स, तो आंसर हो गया फर्स्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों एक 50 वाट के बल्ब को एक रूम हीटर से कनेक्ट किया है और हमें ये बताना है कि अगर हमें हीटर पे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए हीटर से, तो 50 वाट के बल्ब को किससे रिप्लेस करें। तो बेटा आप सिंपल सी बात है कि अगर ये हीटर है, ठीक है, और ये एक बल्ब लगाना है, तो ये सोचने की बात है कि इस पे वोल्टेज हीटर पे ज़्यादा होना चाहिए और बल्ब पे कम होना चाहिए, VH शुड बी ग्रेटर देन VB, तभी तो हीटर से आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यानी हीटर का रेजिस्टेंस बल्ब के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, और आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेटेड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बल्ब की रेटेड पावर कम होनी चाहिए, रेटेड पावर, इनफैक्ट बल्ब की रेटेड पावर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा क्यों? क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस हीटर से बहुत कम होना चाहिए, तभी हीटर पे आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, और बल्ब का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो बल्ब की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो रेटेड पावर ऑफ बल्ब शुड बी हाईएस्ट, बल्ब की रेटेड पावर अगर हाईएस्ट होगी तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस लोएस्ट होगा,
उसका रेजिस्टेंस लोएस्ट होगा तो हीटर पे मैक्सिमम वोल्टेज बनेगा और हीटर से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो इसमें हाईएस्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो आंसर आ गया डी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 3 केसेस में बल्ब हमने आइडेंटिकल लगाए हैं और सेल भी आइडेंटिकल है। मान लो सेल का EMF E है और बल्ब का रेजिस्टेंस है R, सारे बल्ब का R। अब आप देख सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस A E है, वोल्टेज अक्रॉस D E है और वोल्टेज अक्रॉस E भी E है, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो इसका मतलब A, D और E की ब्राइटनेस सेम होगी, ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात कि वोल्टेज अक्रॉस B और वोल्टेज अक्रॉस C सेम है और वो उनका हाफ है E/2। तो B और C की ब्राइटनेस बराबर होगी पर A, D और E से कम होगी। तो आंसर आ गया करेक्ट C। सिंपल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि 3 बल्ब हैं, पर जो बल्ब 1 है इसका वॉटेज 100 वाट है रेटेड पावर। जो बल्ब 2 और बल्ब 3 है इसकी जो रेटेड पावर है वो 60 वाट है। इनको हमने 250 वोल्ट की बैटरी से लगाया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, और W जो है इनकी हीट है, यानी इनकी पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर, इनफैक्ट इट इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। 1 का रेजिस्टेंस 2 से कम है, क्योंकि जो पावर है 1 की वो 2 से ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। ठीक है, तो अगर इनकी बात करो, इनमें करंट सेम होगा, तो जो पावर लॉस इन 1 होगी वो होगी I² R1 और पावर लॉस इन 2 होगी I² R2। और क्योंकि R2 बड़ा है तो पावर लॉस इन 2 विल बी ग्रेटर देन पावर लॉस इन 1। ठीक है, अब बात ये उठती है कि जो बल्ब 3 है और 2 है, इनमें से बात करें तो 2 की ब्राइटनेस तो वैसे ही ज़्यादा है 1 से। अब 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, तो क्योंकि इनकी पावर सेम है इसलिए मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। तो इनकी पावर सेम है, तो आप देखो बेटा इस पे तो पूरा 250 वोल्ट बन रहा होगा, पर इस पे जो V होगा दैट वुड बी लेस देन 250। जो 2 वाला बल्ब है उस पे जो वोल्टेज होगा वो 250 से कम होगा, पर 3 वाले पे पूरा 250 बन रहा होगा। तो इसलिए पावर लॉस इन 3 विल बी ग्रेटर देन पावर लॉस इन 2। तो सबसे ज़्यादा पावर लॉस 3 में होगी, फिर 2 में होगी, फिर 1 में होगी, यानी आंसर होगा डी। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत इसमें है नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पे। बेटा इस क्वेश्चन में हमें फ्यूज़ की बात करी हमसे, तो जो फ्यूज़ होता है उसका काम क्या होता है? फ्यूज़ का काम ये होता है कि अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आए तो फ्यूज़ कट ऑफ होके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको नुकसान होने से बचाए। पर साथ में ये भी होता है कि जो फ्यूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं कि अगर घर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ चलेंगे तो फ्यूज़ उनकी लोड बियरिंग करने का एबिलिटी फ्यूज़ में होना चाहिए। यानी फ्यूज़ में इतनी हीट नहीं बननी चाहिए कि वो कट ऑफ कर दे, है ना। तो ये घर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक साथ चलें तो जो पावर लॉस करेंगे वो पावर पे फ्यूज़ के करंट की कैलकुलेशन होती है। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं कि 15 बल्ब हैं 40 वाट के, 5 बल्ब हैं 100 वाट के, 5 पंखे हैं 80 वाट के और एक हीटर है 1000 वाट का, तो जो टोटल पावर कंज्यूम्ड है वो निकाल लो। तो टोटल पावर आएगी 40 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 80 प्लस 1000।
तो आएगा 2500 वॉट्स। अब जो टोटल पावर है वो होगा V इंटू आई। तो टोटल पावर है 2500, ये बराबर हो गया V 220 इंटू आई। तो फ्यूज करंट जो होना चाहिए वो आ गया 11.3 इस कैलकुलेशन से। ठीक है, पर आप ये सोचो कि अगर 11.3 से अपन ने कम कर दिया, 11 कर दिया राउंड ऑफ, तो अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ चला दिए तो ये तो लोड बियर नहीं कर पाएगा फ्यूज और ख़राब हो जाएगा। तो हमको 11 राउंड ऑफ भी अगर हमें करना है तो 11.3 से जस्ट आगे वाले इंटीजर पर राउंड ऑफ करेंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा 12। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझना बातों को। एक्चुअली जो बल्ब डिज़ाइन होते हैं ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। मैंने आपको बताया था वेपराइजेशन होने की वजह से। ठीक है, तो जो इनिशियली जब वो डिज़ाइन किए जाते हैं तो जो उनका रेजिस्टेंस तब होता है इनिशियली रूम टेम्परेचर पे, वो थोड़ा कम रखा जाता है उस वैल्यू से जो कैलकुलेशन से आएगी जब हम V²/P से निकालेंगे। यानी जब हम जैसे मैं आपसे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं ये 100 वाट का जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा, है ना, एट रूम टेम्परेचर, तो ये जो होगा ये थोड़ा सा कम रखा जाएगा V²/100 से, क्योंकि हमें पता है कि जब बल्ब को ऑपरेट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इस वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो शुरू में कम रखना है, समझ गए आप? तो ये वाली बात है। अब दूसरी बात यह है कि इसी तरह R/60 एट रूम टेम्परेचर विल बी लेस देन V²/60 और उसी तरह R/40 एट रूम टेम्परेचर विल बी लेस देन V²/40। ठीक है, तो पहली बात तो बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि R100 इज इक्वल टू R40 प्लस R60। ये तो आपको पता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ना ही सी सही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जिसका पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो 100 की पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। अब रहता है ए और डी। तो बेटा अगर ये R100, R40 और R60 जो है वो अगर ओरिजिनल वैल्यूज़ होती जब बल्ब ऑपरेट हो रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। पर ये वो वैल्यू है जो रूम टेम्परेचर पे हैं, जो ओरिजिनल से कम रखी जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ए भी गलत हो गया। तो वैसे तो आंसर डी हो गया, पर आप ये जानते हो कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्ब की। तो पावर 100 की सबसे ज़्यादा है और फिर 60 वाले की पावर ज़्यादा है, फिर 40 वाले की। तो जो रेजिस्टेंस होगा 1/100 विल बी ग्रेटर देन 1/R100 विल बी ग्रेटर देन 1/R60 विल बी ग्रेटर देन 1/R40। तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी। ठीक है बच्चों, तो ये था न्यूमेरिकल पैकेज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज फिनिश्ड। नेक्स्ट हम आगे एरर एनालिसिस एक चैप्टर है वो करेंगे और साथ में कैपेसिटर करेंगे। थैंक यू।